प्रिय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है CGPSC मेंस एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए प्रश्न से है। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज को अगर अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आपको आना ही चाहिए। तो प्रश्न ये था, आप देख लीजिए। प्रश्न ये लिखा हुआ है, मन और शरीर के संबंध पर बुद्धिवादी दार्शनिकों के मतों का वर्णन कीजिए तथा उनकी तुलना करते हुए अपने तर्क दीजिए। डिस्क्राइब व्यू ऑफ रेशनलिस्ट फिलोसोफर्स ऑन माइंड बॉडी रिलेशन एंड गिव योर ओन आर्गूमेंट विल कंपेयरिंग देम। ये एक साल का क्वेश्चन है, लगभग 175 शब्दों में इसको लिखना था। तो सबसे पहले देकार्त के मन और शरीर के संबंध में जो विचार हैं उसको हम देख लेते हैं। डिस्कार्ट व्यू ऑन द माइंड बॉडी रिलेशनशिप। तो देकार्त ने क्या कहा? देकार्त ने कहा कि मन और शरीर के संबंध में देकार्त के विचार को द्वैतवाद कहा जाता है। देकार्त के अनुसार द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, पहला निरपेक्ष द्रव्य और दूसरा सापेक्ष द्रव्य। निरपेक्ष द्रव्य तो ईश्वर होता है, परंतु सापेक्ष द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, चित और अचित। देकार्त ने शरीर को जड़ तथा चेतना को आत्मा कहा। देकार्त का मानना है कि शरीर और मन में परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध होता है। मानव शरीर के मस्तिष्क के अग्रभाग में पीयूष ग्रंथि होती है जहाँ से शरीर और मन में समन्वय स्थापित होता है। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या है? आपका एक द्रव्य है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सबस्टेंस। ठीक, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये मूल तत्व है। ठीक, और आपका पूरा का पूरा दर्शन किस पे टिका हुआ है? दर्शन में तो यही जानने का प्रयास किया जाता है कि मूल तत्व क्या है। तो मूल तत्व को सबस्टेंस कहा, जब इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो द्रव्य मान लिया। एक्चुअली मूल तत्व क्या है इसको हमको समझना है। तो देकार्त मूल तत्व को समझाते हुए कहता है कि मूल जो तत्व हैं, एक है निरपेक्ष एब्सोल्यूट सबस्टांस और एक है सापेक्ष रिलेटिव सबस्टांस, और ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट सबस्टांस। ठीक, अब ये कहता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये जो एब्सोल्यूट सबस्टांस है, ईश्वर है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में इसने कहा कि जो रिलेटिव सबस्टांस है वो एक नहीं है, दो हैं। एक है कहा उसने मन और एक है कहा उसने शरीर, मतलब माइंड है, और एक है आपका बॉडी। ठीक, और मन और बॉडी के संबंध में कहा कि आपस में क्या करते हैं? परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे समझाने का प्रयास किया कि मन में अगर डर की भावना आती है तो शरीर क्या करने लगता है? भागने लगता है। कभी कभी शरीर में चोट लगने पर मन दुखी हो जाता है। आप भी इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मतलब हाँ, दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक क्या है आपका? दो सबस्टांस है, एक है मन है और एक क्या? बॉडी, और इनके बीच परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। बाद में उनसे पूछा गया कि परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया कहाँ पर होती है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो है मानव मस्तिष्क है। आप जिसको देख रहे हैं मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के अग्रभाग में एक पीयूष ग्रंथि होती है, या इसको प्यूटिटरी ग्लैंड कहा जाता है। यहाँ पर जो है शरीर और मन के बीच जो है आपस में सामंजस्य स्थापित होता है, या समन्वय स्थापित होता है, और यहाँ से शरीर और मन आपस में अंतः क्रिया करते हैं। ये देकार्त का कहना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। मन और शरीर के संबंध में बुद्धिवादी दार्शनिक मतलब कौन कौन आ गए? देकार्त। तो देकार्त के संबंध में हमको समझ में आ गया। इसी को देकार्त के इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ड्यूलिज्म कहते हैं, या हिंदी में कहें तो द्वैतवाद कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या होता है? मतलब एक सबस्टांस है, ठीक, एक है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव में दिक्कत है। ठीक, रिलेटिव कितने प्रकार के हैं? दो। एक है माइंड और मतलब मन, और एक है आपकी बॉडी। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो
अब देकार्त के संबंध में इंग्लिश वाले एक बार देख लीजिए, सेम टू सेम है, उसको मैंने ट्रांसलेट किया है। आप चाहें तो इसको स्क्रीन में देख के आप पढ़ भी सकते हैं। डेस्कार्ट परस्पेक्टिव रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड बॉडी इज नोन एज ड्यूअलिज्म। ठीक, अकॉर्डिंग टू द डेकार्ट्स सबस्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट सबस्टेंस और रिलेटिव सबस्टेंस। द एब्सोल्यूट सबस्टेंस इज गॉड, हाउएवर रिलेटिव सबस्टेंस आर टू टाइप। जबकि जो रिलेटिव सबस्टेंस है दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका कॉन्शियस माइंड और एक है आपका नॉन कॉन्शियस मतलब मैटर। ठीक, चलिए, डिस्कार्ट आइडेंटिफाई बॉडी एज अ नॉन कॉन्शियस एंड कॉन्शियस एज द सोल, मतलब एज द माइंड भी कर सकते हैं। ठीक, डेस्कार्ट फाइंड दैट दिस एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड located in the interior region of the human brain is the pituitary gland through which harmony is established between body and mind। ये क्लियर हो गया इसके द्वैत के संबंध में। अब स्पिनोजा आएगा, तो स्पिनोजा क्या करेगा, जो देकार्त की बात है उसको दोहराएगा क्यों, और उसको उसका क्रिटिसाइज करेगा और उसकी आलोचना करेगा। वो कहेगा कि देकार्त भैया आपने कहा कि द्रव्य कितने हैं, दो हैं, एक कैसा है, निरपेक्ष द्रव्य है, और एक कैसा है, सापेक्ष द्रव्य है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा कि सापेक्ष द्रव्य के दो प्रकार हैं, पहला क्या कहा, चेतन, और दूसरा कहा जड़। ठीक, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, या इसी को कहा माइंड और इसी को कहा बॉडी। फिर लास्ट में जब हमसे आपको पूछा कि ये दोनों क्या किसी पे निर्भर हैं, मतलब माइंड और बॉडी जो है किसी पे निर्भर है, तो आपने उस समय कहा कि एक निरपेक्ष द्रव्य भी है और यह निरपेक्ष द्रव्य है गॉड, और गॉड पे क्या है, माइंड और बॉडी दोनों क्या हैं, निर्भर है। आप ही के शब्द हैं। मतलब आप देकार्त ने कहा कि जो निरपेक्ष ईश्वर है, निरपेक्ष ईश्वर पे, हालांकि यह जो निरपेक्ष ईश्वर है संसार में व्याप्त तो नहीं है, संसार से क्या है, परे है। ये संसार से क्या है, परे है, आपने कहा है। ठीक है, यह जो निरपेक्ष स्तर पर आपकी माइंड और बॉडी क्या है, निर्भर है। ठीक, यही कहा आपने देकार्त। ठीक है, अब कहा, देखो भैया, पहली बात तो यह है कि यदि कोई द्रव्य जो है, ये द्रव्य इंग्लिश में इसको कहा जाता है सबस्टांस, यदि किसी पे निर्भर है, यदि किसी पे क्या है, निर्भर है, तो वह सबस्टांस नहीं हो सकता। मतलब स्पिनोजा जो है इस बात पर क्या करेगा, प्रश्न चिन्ह लगाएगा कि यदि माइंड और बॉडी निरपेक्ष ईश्वर पर निर्भर हैं तो वे द्रव्य नहीं हो सकते, क्योंकि द्रव्य मूल तत्व या सबस्टांस कभी भी किसी पर निर्भर नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके जो ड्यूलिज्म है उसको खारिज करता हूँ, मतलब मैं ड्यूलिज्म को स्वीकार नहीं करता। तो मैं किसको स्वीकार करता हूँ, मोनिज्म को। मोनिज्म मतलब अद्वैतवाद या सर्वेश्वरवाद, पैंथीज्म में भी बोला जाता है, लेकिन मोनिज्म का शाब्दिक अर्थ होता है कि केवल एक ईश्वर। ठीक, तो इसको इन्होंने परिभाषित किया और देकार्त को खारिज करने के बाद। लेकिन इसको लिखने से पहले आपको जानना पड़ेगा ना कि किस आधार पर उसने उसको खारिज किया। तो मोनिज्म क्या है, अब हम किसके ऊपर आ रहे हैं, स्पिनोजा के ऊपर आ रहे हैं। देकार्त को काट के स्पिनोजा के ऊपर आ रहे हैं। तो स्पिनोजा क्या कहेगा, देखो भैया, केवल एक ईश्वर है, मतलब ईश्वर केवल एक है, सबस्टांस केवल एक है, द्रव्य केवल एक है। वहां पर द्रव्यों की संख्या कितनी थी, 2, लेकिन यहां पर मूल तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल 1। फिर उसने कहा कि
ये जो द्रव्य है या सबस्टांस है, ठीक है, इसके अतिरिक्त दो चीज़ें और हैं जिसको जो है देकार्त समझाना भूल गया, या ये कहें कि इन्होंने उसको अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो क्या क्या है, तो उसने कहा कि दो शब्द और याद रख लो, एक होता है द्रव्य और एक होता है गुण और एक होता है पर्याय, ठीक। तीन चीज़ें हो गई, कौन कौन सा हो गया, एक क्या हो गया द्रव्य और एक क्या हो गया गुण और एक क्या हो गया पर्याय। इसको कहा उसने, गुण को कहा एट्रीब्यूट्स और पर्याय को उसने कहा मोड्स, ठीक। देकार्त को जब वो नकारता है तो तीन बातें और लेके आता है। वो कहता है कि एक सबस्टांस होता है, एक एट्रीब्यूट होता है और एक आपको मोड्स होता है। तो उसने कहा कि सबस्टांस या द्रव्य की संख्या केवल कितनी है, एक है, लेकिन अंततः तो वही है ना, क्योंकि सभी के सभी जो है लगभग जो है एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि ये जो ईश्वर है उसके दो गुण हैं या उसके दो एट्रीब्यूट हैं। कौन कौन से हैं, एक थॉट, थॉट मतलब विचार, मतलब माइंड, ठीक। और एक और उसने कहा एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हिंदी में कहेंगे तो उसको विस्तार, और यही है आपकी क्या बॉडी। मतलब जो देकार्त की बात को अलग तरीके से प्रस्तुत करेगा, उसके ड्यूअलिज्म को खारिज करेगा और वह कहेगा कि केवल एक ही द्रव्य है, वह ईश्वर है, और ईश्वर के दो गुण हैं, विचार और बॉडी, जिसको आपने क्या मान लिया है, मूल तत्व मान लिया। एक्चुअल में वो मूल तत्व नहीं है, वो तो ईश्वर के दो गुण हैं। कौन कौन से, विचार और क्या विस्तार। और फिर ये जो विचार हैं इसके बहुत सारे क्या हैं, मोड्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसने कहा कि एक है बिलीव, एक मोड है डिजायर, और बहुत सारे हो सकते हैं ना, ठीक। ये होता है बिलीव, मतलब क्या होता है, मान्यता, बिलीफ्स जो होते हैं मान्यता, और ये होता है इच्छाएं, वह बहुत सारी हो सकती हैं ना, मतलब जो मोड्स होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे बॉडी का क्या है आपका, एक है आकृति मतलब शेप, और एक है आपका साइज, ठीक। शेप मतलब क्या होता है, उसकी आकृति क्या है और ये उसका आकार। ऐसे बहुत सारे, जैसे डेंसिटी है, वैसे बहुत सारे क्या हैं, मोड्स हैं। अब उसने स्पष्ट कर दिया, जो उसका डेलिज्म है उसको खारिज कर दिया, और मोनिज्म के माध्यम से बहुत सामान्य शब्दों में समझाया कि संपूर्ण विश्व में जो है केवल एक ही एट्रीब्यूट है, सॉरी एक ही सबस्टांस है, वह है क्या है, ईश्वर है। और ईश्वर के दो गुण हैं, एक है थॉट और एक क्या है एक्सटेंशन, ठीक। तो शरीर के संबंध में क्या बोलेगा, मन और शरीर के संबंध में। अभी जब आप इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि सबसे पहले यह एक बुद्धिवादी है और इसने यह माना कि केवल एक ही द्रव्य है, उसका नाम है ईश्वर, और ईश्वर के दो गुण हैं, विचार मतलब मन और बॉडी, और मन और बॉडी जो है किस पे निर्भर है, पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर है। मतलब ईश्वर जैसा चाहेंगे वैसा ये जो है इसका एक्सटेंशन होगा, और यह विचार वैसा ही करेगा। मतलब संपूर्ण सृष्टि जो है केवल विचार और विस्तार से बनी हुई है, और उसका मूल कारण कौन है, ईश्वर है। हालांकि इस पर भी आलोचना आ जाएगी, जब अभी तो हम स्पिनोजा को पढ़ रहे हैं, लेकिन जब लाइबनिज आएगा तो फिर वो विचार करेगा कि आप किसको मान रहे हो, ईश्वर को मान रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फंडा क्लियर हुआ। चलो अब इसको इसमें लिखना है तो कैसे लिखोगे। स्पिनोजा के अनुसार मूल द्रव्य केवल एक है, द्रव्य के दो गुण हैं, कौन कौन से हैं, चिंतन और क्या विस्तार। चिंतन का पर्याय क्या है, और चिंतन का पर्याय मन है, और विस्तार का पर्याय शरीर है, ठीक। अर्थात द्रव्य के दो रूप शरीर और मन है। चूंकि दोनों का निर्माण एक ही द्रव्य से हुआ है, अतः शरीर और मन दोनों एक ही सिक्के के क्या हैं, दो पहलू। और सारा कुछ जो है किस पे निर्भर है, ईश्वर पर निर्भर है, ठीक। स्पिनोजा थॉट ऑन द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, वन सबस्टांस, केवल एक द्रव्य है। अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा द फंडामेंटल सबस्टांस इज ओनली वन, दैट इज गॉड। और इस गॉड के दो एट्रीब्यूट हैं,
Substance has two main attributes, thought and extension. The synonyms of thought is mind and synonyms of extension is body. हालांकि ये जो थॉट है और एक्सटेंशन है इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, पर्याय हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। Therefore the two forms of substance are body and mind. Since both are created from the same single substance, mind and body are two sides of the same coin, हमें कह सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो अगला है लाइबनिज। लाइबनिज जो है बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट देगा, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट देगा? पहला जो कॉन्सेप्ट आया क्या, ड्यूलिज्म का आया, फिर किसका आया, मोनिज्म का आया, और इसका क्या है, प्लूरलिज्म है। प्लूरा शब्द सुना हुआ है ना, उसी से बना हुआ है, ठीक है, मतलब बहुदेववाद। और ये क्या कहते हैं कि ये जो मन है और ये जो शरीर है, मन मतलब माइंड और शरीर मतलब क्या, बॉडी, ये दोनों के दोनों जो हैं चिदड़ू से बने हुए हैं। दो अलग अलग चिदड़ू हैं, ठीक। इंग्लिश में चिदड़ू को क्या कहा गया है, मोनड कहा गया है। क्या कहा गया है, मोनड कहा गया है, ठीक। अलग अलग क्या है, मोनड है। दो पृथक पृथक क्या है, मोनड है। और मोनड की संख्या क्या है, असंख्य है, बहुत सारे मोनड हैं। हालांकि ये जो मोनड है उनके कॉन्शियसनेस मतलब चेतना के स्तर पर क्या है, अंतर है। और चूंकि मैं अभी केवल किसको पढ़ा रहा हूँ, मन और बॉडी के संबंध में, इसलिए चिदड़ों को स्पष्ट नहीं करूँगा पूर्णतः। चिदड़ों के बारे में हम अलग से जब पढ़ेंगे स्पिनोजा को तब बताऊँगा। तो वहाँ पर ये कहता है, स्पिनोजा ये कहता है कि जो माइंड है और शरीर है दो अलग अलग प्रकार के चिदड़ों से बने हुए हैं, और ये चिदड़ों बिल्कुल जो है पृथक हैं। ये जो मोड्स हैं बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, पृथक हैं, और पृथक तरीके से अपना अपना क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। फंडा क्लियर हुआ। चलो अब इसको देख लो। लाइबनिज अनेक चिदड़ों से संपूर्ण जगत के विस्तार की व्याख्या करता है। उसी कड़ी में उसने कहा कि शरीर और मन का विकास दो भिन्न प्रकार के चिदड़ों से हुआ। शरीर और मन पूर्णतः पृथक हैं, हालांकि शरीर और मन में पूर्ण सामंजस्य का सिद्धांत लागू होता है और इस आधार पर परस्पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मन और शरीर परस्पर संबद्ध हैं, जबकि एक्चुअल में संबद्ध नहीं है। जो हार्मनी का जो लॉ होता है उसके आधार पर काम करता है। देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज के मन और शरीर के संबंध में विरोधाभास पाए जाने का मूल कारण तीनों बुद्धिजीवियों के द्रव्य संबंधी पृथक पृथक क्या है, विचार है, ठीक। इंग्लिश में देख लेंगे। लाइबनिज एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ द इंटायर यूनिवर्स थ्रू मोनड, ठीक। बॉडी एंड माइंड हैव इन्वॉल्व फ्रॉम द टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनड्स। बॉडी एंड मोड्स आर completely separate. However, body and mind work on the basis of the principle of the prior harmony. Hence, it appears that mind and body are related to each other. लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। इस ऐसा इसलिए हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायर हार्मोनी के कारण हो रहा है। द बेसिक रीजन फॉर द contradiction found in the view of the Descartes, Spinoza, Leibniz regarding mind and body is the different view of the three intellectual regarding matter, या इसको हम सबस्टांस कहें, क्या रिगार्डिंग सबस्टांस। इसके कारण ऐसा हो रहा है। यह है हमारा क्या, इस प्रश्न का आंसर। संभवतः आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।